दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 29 और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जब पहलगाम का आतंकी हमला होता है तो भी तुरंत जम्मू कश्मीर में अमित शाह पहुंचते हैं। पहलगाम का बेरीसर इलाके का वो दौरा करते हैं, जायजा लेते हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो होता है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से 29 मई और 30 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस समय की बड़ी खबर, अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि अभी तक जो इनपुट्स सामने आए हैं इस दौरे को लेकर, उसके हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू करने वाले हैं। सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर हाई मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। इस समय की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर किस तरह की स्थिति है और सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, उसके चलते ये जो मीटिंग्स है वो जम्मू कश्मीर में होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग का मुख्य तौर पर हिस्सा रहेंगे। उसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब फायरिंग शेलिंग होती है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिलती है, उसी के बाद काफी सारा नुकसान जो है वो क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र इलाकों में हुआ, घरों पर हुआ, शेलिंग में हुआ, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। तो ऐसे में उन विक्टिम्स के परिवारों से भी, उन पीड़ित परिवारों के सदस्यों से भी जो गृह मंत्री अमित शाह है वो मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीज फायर होने के बाद जम्मू कश्मीर से कई राजनेता, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो जो है वहां पर पुंछ राजौरी के इलाकों में भी पहुंचे। वहां पर पीड़ित के परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की। जिन लोगों के घर भी इस हमले में ध्वस्त हुए उनसे मुलाकात हुई, कॉम्पनसेशन की बात हुई। तो अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दौरा करने वाले 29 और मई 30 मई को, जहां पर वो पीड़ित लोगों के परिवारों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी उनके साथ पूरी तरह से शाना बिशाना खड़ी है। सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग जो है वो होने वाली है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आने वाले महीने में, जुलाई के महीने से अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। एक ऐतिहासिक यात्रा रहती है, ये वार्षिक यात्रा रहती है। तो ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर सुरक्षा जायजा करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस दौरे के पीछे का कारण हो सकता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा बन चुकी है जो कि पहलगाम से भी होकर जाती है। तो ऐसे में पहलगाम के बैरीसरन में जो आतंकी हमला होता है उसके बाद से पहलगाम की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गृह मंत्री अमित शाह खुद सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो कर रहे हैं, ताकि जब यात्रा शुरू हो तो किसी तरह का कोई खलल इस यात्रा में ना पड़े। वैसे भी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म काफी ज्यादा हिट हुआ है, टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कश्मीर के अंदर। जब बैरीसरन में, पहलगाम में आतंकी हमला होता है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जाती है, तो ऐसे में देश भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना कश्मीर की ओर, या श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना, ये एक बहुत बड़ा दायित्व जो है वो केंद्र सरकार पर भी बन जाता है। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवारों से भी इस दौरे में मिल सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन की बात है वो भी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा की गई है। भाजपा के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस बारे में आश्वासन लोगों को, पीड़ितों को दिया है कि देश की सरकार जो है उन लोगों के साथ है। पूरी तरह से आश्वासन जो है उन्हें वो दिया है कॉम्पनसेशन का। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इस समय की परिस्थितियों के बीच जम्मू कश्मीर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आएंगे। इससे पहले पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है तब खुद अपनी कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को छोड़कर, अपने इंपॉर्टेंट दौरों को छोड़कर देश के गृह मंत्री जो है वो कश्मीर पहुंचे थे, बैरीसरन पहुंचे थे। इससे पहले भी पहलगाम हमले से पहले भी वो जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली थी। लेकिन उसी के बाद जब वो यहाँ से निकले तो फिर कुछ दिनों बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। तो ऐसे में इस समय एक और दौरा जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से भी केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा दायित्व जम्मू कश्मीर का बना हुआ है कि लोगों को किस तरह से सुरक्षित जो है वो महसूस करवाया जाए। आम जनता को तो सुरक्षा देनी जरूरी ही है, बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए
टूरिस्ट को भी इस बारे में एहसास दिलाना जरूरी है कि कश्मीर सेफ है। वहीं धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंट किया है, उस पर भी जम्मू कश्मीर में सियासत हुई है। विपक्षी दलों ने भाजपा का घेराव भी किया है कि धारा 370 हटाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। तो इन तमाम हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 29 और 30 मई को होने जा रहा है। अब दौरे के बाद ही जान पड़ेगा कि आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है वो देश की सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के उत्थान को लेकर, टूरिज्म को रिवाइव करने को लेकर उठाए जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। तमाम उन व्यूअर्स को बता दें जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों में 29 और 30 तारीख को अगर हम आपको बता दें तो ये दौरा रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।